all of you. This is the first video of class 9th. Today I am going to explain the first chapter, computer application fundamentals of computers. So ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको मैं एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा। और इस तरह से हम लोग हर रोज़ एक पैटर्न बनाएंगे कि किस तरीके से क्लास 9th के फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम चैप्टर वाइज करते जाएंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को और उसको समझते हुए जाएंगे। सो हम मैं स्टार्ट करता हूँ कि जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सभी कोई जानते हैं कि सीपीयू होता है। और सीपीयू जो होगा ये केवल अकेला काम नहीं करता है। बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं कि सीपीयू के अंदर अदर यूनिट्स भी होता है, क्योंकि मैंने बताया कि ईच एंड एवरी एमसीक्यू में हम लोग कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे ताकि उसके इंटरनली सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है वो भी आप लोग सॉर्ट आउट कर पाए। तो इसके अंदर 3 यूनिट्स अलग अलग हो जाएगा और वो तीनों यूनिट्स में आप लोग देखेंगे कि भाई पहला सीयू हो जाएगा, जैसा कि मतलब हमारा कंट्रोल यूनिट है। फिर एमयू आता है, मेमोरी यूनिट आएगा। फिर आपका एएलयू आता है। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसको हम लोग बोलते हैं। ये तीनों प्लस होंगे, एक साथ प्लस होता चला जाएगा और तीनों प्लस होगा तो हमारा एक क्या बन जाएगा, सीपीयू बन जाएगा। और ऑलराइट, ज़्यादा हम लोग ज़्यादा भी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे कि फिर आगे भी मिलेगा हमें, जैसे सीयू क्या होता है, एमयू क्या होता है, तो उस हिसाब से हम लोग समझेंगे आगे भी। अभी हम लोग ये समझते हैं कि 3 इंडिविजुअल यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर and then makes the brain of the computer, that is called CPU, central processing unit. Okay, I hope that you all of you understand. And then now I'm going to explain next question. Which type of software is an operating system? Okay, operating system means what? The bridge just we say that which give the user interface for the end user and bridges the gap between the सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। मीन्स टू से डैट कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डीपली जाएंगे हम लोग तो बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, लेकिन क्लास 9th के अकॉर्डिंग हम लोग ये समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि सिस्टम को बूट ऑन होने में या सिस्टम को चलने में मदद करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसके बारे में भी हम लोग और अधिक से अधिक एक्सप्लेन मैं करूँगा, बट अभी के लिए जस्ट स्टार्ट किया हूँ। तो इसे विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर? So, what is the primary function of a RAM in a computer? We already know that RAM stands for random access memory and it is a temporary memory. RAM is a temporary memory, so that here we get the answer in option C, temporarily stored data. So, the primary function of RAM is the temporarily stored data, because whenever the computer is going to switch off, then and the data is erased in from the computer's memory. तो हम लोग जानते हैं कि अगर हार्ड डिस्क में डेटा होता है तो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, जो कि और जब हमारा रैम कंप्यूटर के रैम में होगा तो वो टेम्पोरली स्टोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बारे में और भी आगे जानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? बहुत ईजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? दैट इज प्रिंटर, मॉनिटर, माउस और स्पीकर। नो, देयर इज अ ऑप्शन सी, mouse. Mouse is the
called the input device. In another word, we can also say that the mouse is the pointing device also, because mouse is used to point out any object from into the computer system. Okay. Next question we see is which component is used to store data permanently. तो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, कंपोनेंट है कंप्यूटर में जो कि परमानेंटली किसी भी डेटा को स्टोर करेगा। तो परमानेंटली स्टोर करने की जब बात आती है तो इसमें हार्ड डिस्क आएगा, क्योंकि हमको पता है कि रैम टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है और कैश मेमोरी एक मेमोरी होती है जो कि सीपीयू और रैम के बीच में इम्प्लीमेंट हो जाती है ताकि स्पीडली एक्सेसिंग की जा सके। तो खैर इसके बारे में आगे समझेंगे, बट यहाँ के लिए हमारा 5 नंबर के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले द आउटपुट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि ये सिंपल क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़ा सा और हार्ड होता चला जाएगा, बट अभी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और क्लास 9th का है, तो इस टाइप के क्वेश्चन फाइनल एग्जामिनेशन में सीबीएसई में पूछे जाते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले द आउटपुट। तो कौन सा पार्ट ऐसा है जो आउटपुट को डिस्प्ले करेगा, तो नाउ वी कैन गेट द ऑप्शन बी, मॉनिटर। व्हाट डज जीयूआई स्टैंड फॉर, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, graphical user interface. So here we can get the option graphic user interface, that is option A. What type of a storage is pen drive? पेन ड्राइव किस तरह का स्टोरेज होता है, तो फ्लैश मेमोरी होती है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी, क्लाउड अलग बात है, मैग्नेटिक ऑप्टिकल अलग बात है, तो फ्लैश मेमोरी होती है। विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगेन वही, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो जो भी होगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होगा। तो इन सारे में मैं देख रहा हूँ कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, केवल विंडो 10 हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। Which of the following is not a programming language? Okay, so Python is a programming language, Java is a programming language, Windows is a type of operating system. Okay, then we get HTML, it is not a programming language. Okay, what does CPU stand for? Central Processing Unit. Very easy answer, Central Processing Unit. Which of these is secondary storage device? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क आता है, या आप लोग याद रखेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ऑलवेज हार्ड डिस्क आएगा। प्राइमरी में रैम रोम आता है, बट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ऑलवेज हार्ड डिस्क आएगा। अब तो खैर हार्ड डिस्क का एसएसडी का यूज़ होता है, हार्ड डिस्क तो बहुत कम रेयरली देखने को मिलता है, फिर भी यहाँ के आंसर के लिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हार्ड डिस्क। What is the binary number system based on? Binary number system based on, तो based on कहने का यहाँ पर सेंस ये है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। ओके, तो अगर हम यहाँ जाने कि बाइनरी नंबर कोई भी है तो 10 में ही रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, 10 में रिप्रेजेंट होगी, या समथिंग 11 भी हम लोग, या जिसमें 01 भी रिप्रेजेंट कर सकते। तो ये सारा बाइनरी नंबर की तरह बाइनरी नंबर्स हैं, और जो बाइनरी नंबर होता है वो ऑलवेज बेस होता है, उसका बेस जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, बाकी का जैसे डेसिमल नंबर हुआ तो उसका बेस 10 हो गया, ऑक्टल नंबर हुआ तो उसका बेस 8 हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हुआ तो उसका बेस 16 हो गया। ये बेस के अकॉर्डिंगली हम लोग याद कर लेते हैं कि किसका क्या होता है।
तो यहाँ पर मुझे ये देखना है कि बाइनरी नंबर्स सिस्टम जो है क्या टू है, नहीं ये तो डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है। हाँ, 1 0 को हम लोग क्या कह सकते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कह सकते हैं। ओके, now which of the following is an example of application software? Application software means what? Where you do your job, where you done your different type of task. Okay, तो MS Paint, we get that it is an application software. Linux not, it is a type of operating system. BIOS, no, it is a BIOS, basic input output system, which is a part of operating system, so that it is going to the category of operating system. So that is system software. Command prompt, that is based on the DOS, the disk operating system, so that it is also related to system software. So here we get only single option, that is MS Paint. So MS Paint is a type of application software which provide us a different type of tools and object to draw, and to draw different type of shapes, to draw different type of shapes or editing, matlab editing simple images, etc. So MS Paint is a type of system software. What is the function of an operating system? It is very important question for you, that what is the function of an operating system. So the अगर हम लोग देखें तो डिज़ाइन एप्लीकेशन, परफॉर्म कैलकुलेशन, कनेक्ट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। सो दैट ऑप्शन बी इज मोस्ट सुटेबल फॉर दैट, मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। Okay, which of the following is an example of output device? So that here we get option number C is the right answer, speaker, because here the scanner is the type of input device, keyboard is a type of input device, mouse is the type of input device. So that is speaker is only that device is called output device. Next question is, what is the smallest unit of data in a computer? So the bit is the smallest unit. Okay, bit, then byte, then kilobyte, then megabyte, then gigabyte, then terabyte, then yontobyte, zettabyte, etc. Nibble matlab 4 bits is equal to 1 nibble. So that here the smallest unit is bit. Which of these is not a hardware component? हार्डवेयर component नहीं है। देखिए, कीबोर्ड तो हार्डवेयर में आएगा, प्रोसेसर भी हार्डवेयर में आ जाएगा, हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, चीज़ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, what does URL stand for? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब ये हो गया कि पार्टिकुलर पेज पे हम लोग वेबसाइट के पार्टिकुलर पेज पे या फिर पार्टिकुलर फाइल को या पार्टिकुलर इमेज को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा जो पाथ है, दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 20 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट MCQ है। मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे वही बातें करनी है जो अल्टीमेटली केवल और केवल फाइनल एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, और फाइनल एग्जामिनेशंस के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशंस में जो अक्सर हाँ सवाल रिपीट किए जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मुझे यहाँ पे बताना है। तो ऐसा ये MCQs पैटर्न जो है, इजी टू मॉडरेट, देन मॉडरेट टू हार्ड चलेगा। अभी तो मैंने केवल 20 क्वेश्चंस का बनाया है इजी मॉडल, फिर मैं इसके आगे क्लास 9 का आगे की ओर जैसे जैसे आएगा वो हमारा मॉडरेट हायर लेवल पे चलता चला जाएगा। सी नाउ लास्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of web browser?
इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसा है कि विंडो एक्सप्लोरर नहीं है, वीएलसी मीडिया नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, गूगल क्रोम है। ठीक है, गूगल क्रोम जो आप देखते गूगल क्रोम ये वाला, इस तरह से ये गूगल क्रोम हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़िए, फिर मेरा जहाँ कर्सर है वो इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये जो मेरा कर्सर आपको दिख रहा है ये, इसको पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर बोला जाता था, माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो ये भी एक तरह का क्या है, वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम भी हमारे यहाँ पर वेब ब्राउज़र है। ठीक है, वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है, सर्च इंजन से सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में आपको मदद करता है। सो दैट कल फिर मैं इसी टाइम पे नया 20 MCQs लेके आऊँगा। आप लोग तब तक इसको कंप्लीट कर लें, और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। PDF चाहिए तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इससे मोटिवेशन मिले तो मैं आगे का भी आप लोगों का सारा MCQ लेके आ सकूँ। ओके, नाउ थैंक यू फॉर दैट।